हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट की इस कक्षा में आज हम पढ़ेंगे विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा की भूमिका। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है और इसका प्रकाशन वर्ष 1974 ईस्वी में हुआ है। इसको नोट कर लेंगे, इसका प्रकाशन वर्ष 1974 में हुआ है। देखिए लिखा है, आवारा मसीहा बंगला के अमर कथा शिल्पी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की प्रामाणिक जीवन गाथा है। ठीक है, अगर आप इस संपूर्ण किताब को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसकी भूमिका पढ़कर ज़रूर जाएं एग्ज़ाम में, क्योंकि इससे प्रमुख कथन और अनेक प्रकार के प्रश्न बनेंगे जो आप आगे देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं कि यह जो पुस्तक है यह किसकी प्रेरणा से लिखी गई। विष्णु प्रभाकर ने किसकी प्रेरणा से लिखी, तो वो थे नाथूराम प्रेमी। ठीक है, और नाथूराम प्रेमी को विष्णु प्रभाकर ने क्या कहकर बुलाया है? उन्हें बुलाया है हिंदी प्रकाशन के भीष्म पितामह। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमिका में जितनी भी पंक्तियाँ आ रही हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ध्यान से आप इस वीडियो को देखें। तो विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा लिखने की प्रेरणा किनसे ली? नाथूराम प्रेमी से। ठीक है, और नाथूराम प्रेमी को उन्होंने क्या कहा है? तो हिंदी प्रकाशन का भीष्म पितामह कहा है। ठीक है, आइए भूमिका देखते हैं। यहाँ जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर दिया गया है, तो उन चीज़ों पर ही हमारा विशेष ध्यान रहेगा। बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है और एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो अब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम बस महत्वपूर्ण चीज़ों को ही पढ़ें। ज़्यादा बेहतर तो ये होगा कि आप पूरी किताब पढ़ें, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम भूमिका भी अवश्य पढ़ कर जाएँ। ठीक है, तो आइए भूमिका पढ़ते हैं। इसमें है, आवारा मसीहा का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ? मार्च 1974 में। इस चीज़ को याद रखेंगे। आगे लिखा है, 25 वर्ष बीत गए हैं इस बात को, इन वर्षों में इसके अनेक संस्करण हो चुके हैं। ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितने वर्ष बाद इसकी भूमिका, जो 1999 में इसकी भूमिका प्रकाशित की गई, यह कितने वर्ष बाद लिखी गई? ठीक है, तो 25 वर्ष के बाद। और तीसरे संस्करण की भूमिका सितंबर 1977 में आई थी। ठीक है, सितंबर 1977। देखिए यहाँ पर ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट कि गुजराती में सबसे पहले सन 1925 के आसपास महात्मा गांधी के आदेश पर उनकी कुछ रचनाओं का अनुवाद श्री महादेव देसाई ने किया था। किनकी रचनाओं का अनुवाद? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की रचनाओं का अनुवाद गुजराती में सबसे पहले किसने किया था? श्री महादेव देसाई ने। ये प्रश्न अब तक नहीं पूछा गया है, तो आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शरद चंद्र की रचनाओं का गुजराती में सबसे पहले अनुवाद किसने किया था? तो महादेव देसाई ने किया था। और किनके आदेश पर किया था? तो वो थे महात्मा गांधी। और कब किया था? 1925 ईस्वी में। यहाँ से 3 सवाल बन रहे हैं और तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। और वे रचनाएं कौन कौन सी थी? ठीक है, तो वो थी विराज बहू, बिंदो का लल्ला, राम की सुमति और मझली दीदी। ठीक है, विराज बहू, बिंदो का लल्ला, राम की सुमति और मझली दीदी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उनके नाटक, यहाँ देखिए, शरद चंद्र के नाटक षोडशी। ठीक है, षोडशी नाटक में जो गीत है उसके बारे में, उसकी चर्चा किसने की है? सतेश्वर मुखोपाध्याय ने। सतेश्वर मुखोपाध्याय ने अपने लेख सुर प्यारी शरद चंद्र में यह दावा किया है कि षोडशी नाटक का यह गीत उन्हीं की रचना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये पूछा जा सकता है कि षोडशी नाटक किनका है, तो ये आप बता देंगे शरद चंद्र का है। और षोडशी नाटक के गीत की चर्चा किसने की है? तो वो हैं सतेश्वर मुखोपाध्याय। और उन्होंने अपने किस लेख में जिक्र किया है? तो सुर प्यारी शरद चंद्र। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लेख सुर प्यारी शरद चंद्र, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं सतेश्वर मुखोपाध्याय और उन्होंने जिक्र किया है षोडशी नाटक का। और नाटक का गीत कौन सा है, इसको भी आप लोग देख लेंगे। ठीक है, गीत तो पूरी तरह से याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ हाईलाइट पॉइंट्स अगर आप लोग देख लेंगे ताकि इसको देखकर आपको एग्ज़ाम में याद आ जाए। ठीक है, ओरे अबोध मन, इस लाइन को आप याद कर सकते हैं, ये बहुत ही इजी है। और ओरे अबोध मन जो गीत है वह षोडशी नाटक का है और षोडशी नाटक का जिक्र किन्होंने किया है? सतेश्वर मुखोपाध्याय ने किया है। अब आगे बढ़ते हैं।
हम आगे है, हेनरी वुड के उपन्यास स्टेलिन के आधार पर शरदचंद्र ने एक उपन्यास अभिमान लिखा था। ठीक है, शरदचंद्र द्वारा रचित उपन्यास अभिमान किसकी रचना से प्रभावित है या किसके आधार पर लिखी गई है? तो इसका जवाब है हेनरी वुड। हेनरी वुड का एक उपन्यास है स्टेलिन, इसको आधार बनाकर अभिमान की रचना की है शरदचंद्र ने। स्टेलिन और अभिमान, इसको आप जोड़ के याद रख सकते हैं। आगे है कि शरदचंद्र की एक और जीवनी किसने लिखी है? तो वो हैं विश्वनाथ मुखर्जी। बनारस के एक श्री विश्वनाथ मुखर्जी ने श्री शरद बाबू की एक और जीवनी लिखी है। यहाँ देखिए, दिसंबर 1902 के अंत में उन्होंने अपनी बहन के घर गोविंदपुर से मामा गिरीन्द्र नाथ को जो पत्र लिखा था वह मुझे दिल्ली में ही उनके पुत्र श्री अमाल गांगुली के सौजन्य से सन 1973 में मिल सका। यह कौन बोल रहे हैं? तो विष्णु प्रभाकर बोल रहे हैं। ठीक है, विष्णु प्रभाकर को शरदचंद्र ने जो अपने मामा गिरीन्द्र नाथ को पत्र लिखा था वह किनके द्वारा मिला? श्री अमल कुमार गांगुली के द्वारा मिला। उनकी कौन सी रचना जब्त हुई थी? ये तो पूछा जा चुका है पर फिर भी इम्पोर्टेंट है। तो उनकी रचना जो जब्त हुई थी वह है पथेर दाबी। आगे है कि सप्त सरोज। सप्त सरोज किनकी रचना है? प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, कि सप्त सरोज में उनकी कौन कौन सी रचनाएं संकलित है? वैसे तो ये शरदचंद्र के बारे में है, लेकिन अगर प्रेमचंद का जिक्र हुआ है तो ये भी याद रखना इम्पॉर्टेंट है। इस पुस्तक में जो भी दिया है, जिस भी लेखक के बारे में दिया है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो देखते हैं सप्त सरोज में कितनी रचनाएं हैं? तो कुल 7 कहानियां हैं। ये तो आप याद रख सकते हैं, सप्त है तो कुल 7 कहानियां हैं। ठीक है, और इस कौन कौन सी कहानियां हैं? तो बड़े घर की बेटी, सौत, सज्जनता का दंड, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, उपदेश और परीक्षा, ये सारी कहानियां प्रेमचंद की हैं। देखिए, ये जो अगला जो पॉइंट है वो है शरदचंद्र के प्रति नतमस्तक होकर बंगला के मूर्धन्य कवि नजरुल इस्लाम के शब्दों में इतना ही कहूँगा। ठीक है, नजरुल इस्लाम की पंक्तियों का जिक्र हुआ है। आवारा मसीहा की भूमिका में, ऐसे पूछा जा सकता है, आवारा मसीहा की भूमिका में निम्नलिखित में से किस रचनाकार की पंक्तियों का जिक्र हुआ है? तो उसमें एक ऑप्शन दे देगा नजरुल इस्लाम। ठीक है, और उनकी पंक्तियाँ क्या हैं? अब माननार अतल गहरे, ये मानुष शिलो लुकाए, शरद चांदेर, ज्योत सनातादेर, दिलो राजपथ दिखाए। ठीक है, ऐसे भी पूछ देगा कि ये पंक्तियाँ किसकी है, आवारा मसीहा में आई ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की है, या फिर पूछ देगा कि किस रचनाकार की पंक्तियाँ दी गई है। कुछ भी पूछ सकता है, या तो ये पंक्ति देकर पूछ देगा या बिना इस पंक्ति के पूछ देगा कि किन की रचनाओं का जिक्र हुआ है। तो इसको आप लोग याद रखें कि मुस्लिम है और उनका नाम है नजरुल इस्लाम। ठीक है, अब आते हैं पहले संस्करण की भूमिका पर। विष्णु प्रभाकर बोल रहे हैं, कभी सोचा भी ना था कि एक दिन मुझे अपराजय कथा शिल्पी शरदचंद्र की जीवनी लिखनी पड़ेगी। यह मेरा विषय नहीं था, लेकिन अचानक एक ऐसे क्षेत्र से यह प्रस्ताव मेरे पास आया कि स्वीकार करने को बाध्य होना पड़ा। हिंदी ग्रंथ रत्नाकर बम्बई के स्वामी श्री नाथूराम प्रेमी, यह पहले भी पढ़ चुके हैं। नाथूराम प्रेमी है, और नाथूराम प्रेमी कौन थे? तो हिंदी ग्रंथ रत्नाकर बम्बई के स्वामी, ठीक है, उसके ऑनर थे ये श्री नाथूराम प्रेमी। और नाथूराम प्रेमी को इन्होंने क्या कहा है? भीष्म पितामह कहा है। तो कह रहे हैं हिंदी ग्रंथ रत्नाकर बम्बई के स्वामी श्री नाथूराम प्रेमी ने शरद साहित्य का प्रामाणिक अनुवाद हिंदी में प्रकाशित किया है, और उनकी ही इच्छा थी कि इसी माला में शरदचंद्र की एक जीवनी भी प्रकाशित की जाए। पहले तो इन्होंने अनुवाद प्रकाशित किया और फिर इनका मन था कि कोई हो जो एक जीवनी भी लिखे, और श्री नाथूराम प्रेमी ने इसकी चर्चा यशपाल जैन से की थी, और यशपाल जैन ने विष्णु प्रभाकर का नाम सुझाया। ठीक है, तो यशपाल जी के आग्रह पर उन्होंने यह लिखना प्रारंभ किया, विष्णु प्रभाकर ने। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, विष्णु प्रभाकर किसके आग्रह पर लिखने के लिए रेडी हुए? तो वो थे यशपाल जी। और लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो वो थे नाथूराम प्रेमी। ठीक है, और यहाँ पे आगे देखिए, उनके साहित्य को पढ़कर उनके जीवन के बारे में, विशेषकर श्रीकांत और राजलक्ष्मी के बारे में जानने की उत्कट इच्छा कई बार हुई है। ठीक है, श्रीकांत और राजलक्ष्मी जो हैं उनकी रचनाओं के पात्र हैं।
यहाँ देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आवारा मसीहा को लिखने में कितने वर्षों का समय लगा है, तो ये 14 वर्ष। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कुल 14 वर्षों का समय लगा है। आगे लिखते हैं कि मैंने जो कुछ किया है पूरी आस्था के साथ किया है और करने में पूरा आनंद भी पाया है। यह आस्था और यह आनंद, यही मेरा सही अर्थों में पारिश्रमिक है। यह कथन किसका है? विष्णु प्रभाकर का। और किस रचना से है? आवारा मसीहा का। इससे रिलेटेड एक पंक्ति है हरिवंश राय बच्चन की, तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने जो कुछ किया पूरी आस्था के साथ किया है और करने में पूरा आनंद भी पाया है। ठीक है, जो हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति है उसमें आस्था का जिक्र नहीं है, उसमें ईमानदारी शब्द का यूज़ किया गया है। और आवारा मसीहा में जब आएगा पूरी आस्था के साथ किया है तो वो पंक्ति आवारा मसीहा की होगी। ठीक है, यह आस्था और यह आनंद, यही मेरा सही अर्थों में पारिश्रमिक है। मुझसे पहले भी बंगाल के एक दो मित्रों ने इस क्षेत्र में प्रयत्न किए हैं। उनमें सर्वाधिक प्रमाणिक कार्य है श्री गोपाल चंद्र राय का। तो विष्णु प्रभाकर खुद से पहले किन की रचनाओं को प्रमाणिक मानते हैं? तो वो गोपाल चंद्र राय हैं। आगे देखते हैं शरद चंद्र की दूसरी पत्नी के बारे में कहा गया है कि शरद चंद्र की दूसरी पत्नी हिरण्मयी देवी की मृत्यु उनके मरने के लगभग 22 वर्ष के बाद हुई। शरद चंद्र के मरने के 22 वर्ष के बाद उनकी पत्नी की मृत्यु हुई, इसको भी याद रखना है। यहाँ पर दिया हुआ है कुछ पात्रों के नाम हैं जिनको आप एक नज़र देख सकते हैं कि नरेंद्र देव, राधा रानी, हरिदास चट्टोपाध्याय आदि। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लीजिए कि ये इन नामों का जिक्र आवारा मसीहा में हुआ है। शरदचंद्र कहते हैं कि एक दिन मैं नहीं रहूँगा, तुम भी नहीं रहोगे, लोग मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानने की इच्छा नहीं करेंगे। तब यदि कोई मेरी लिखी हुई रचना बची रहेगी तो वे उसी को लेकर चर्चा करेंगे, मेरे चरित्र को लेकर नहीं। क्योंकि शरदचंद्र अपने पर्सनल जीवन के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में किसी को कुछ नहीं बताते थे, चाहे उनके कितने भी घनिष्ठ मित्र हो, कितने भी करीबी हो, लेकिन उनको उनके बारे में कुछ भी पता नहीं रहता था। और उनका मानना था कि एक दिन मैं नहीं रहूँगा, तुम भी नहीं रहोगे, लोग मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानने की इच्छा नहीं करेंगे। तब यदि कोई मेरी लिखी हुई रचना बची रहेगी तो वे उसी को लेकर चर्चा करेंगे, मेरे चरित्र को लेकर नहीं। एक बार स्वयं श्री रविंद्रनाथ ठाकुर ने उनसे कहा था, शरद तुम अपनी आत्मकथा लिखो। उनका उत्तर था, गुरुदेव यदि मैं जानता कि मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा तो मैं किसी और प्रकार का जीवन जीता। ये पंक्ति भी इम्पॉर्टेंट है कि यदि मैं जानता कि मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा तो मैं किसी और प्रकार का जीवन जीता। यह शरदचंद्र का कथन है। और शरदचंद्र से आत्मकथा लिखने की गुजारिश किसने की थी? श्री रविंद्रनाथ ठाकुर ने। आगे कहते हैं शरदचंद्र, मैं आत्मकथा नहीं लिख सकता क्योंकि ना तो मैं इतना सत्यवादी हूँ और ना इतना बहादुर ही जितना एक आत्मकथा लेखक को होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए आवारा मसीहा की भूमिका में एक कथन है और वह कथन किसका है? डॉक्टर जॉनसन का कथन है कि वही व्यक्ति किसी की जीवनी लिख सकता है जो उसके साथ खाता पीता बैठता उठता और बोलता बतियाता रहा हो। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि ये पंक्ति किसकी है, किस रचना से है और किसकी भूमिका में है। ठीक है, और किनका कथन है? तो डॉक्टर जॉनसन का कथन है। डॉक्टर जॉनसन का जिक्र आवारा मसीहा में हुआ है और ये पंक्ति है, वही व्यक्ति किसी की जीवनी लिख सकता है जो उसके साथ खाता पीता बैठता उठता और बोलता बतियाता रहा हो। यहाँ विष्णु प्रभाकर कह रहे हैं, मैं नहीं जानता कि आवारा मसीहा इस कसौटी पर कितना खरा उतरेगा, किंतु एक बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैंने कला को भले ही खोया हो, आस्था को नहीं खोया और निरंतर सशक्त और सच्ची संवेदना की घड़ियों को खोजने का प्रयत्न किया है। आवारा मसीहा से विष्णु प्रभाकर का कथन है, मैंने कला को भले ही खोया हो, आस्था को नहीं खोया और निरंतर सशक्त और सच्ची संवेदना की घड़ियों को खोजने का प्रयत्न किया है। यहाँ एक जब्बू निशा का भी जिक्र किया गया है, इसको भी देख लेते हैं कि पूछ सकता है जब्बू निशा की पंक्तियाँ आई है या नहीं। जैसे मान लीजिए उधर नजरुल इस्लाम थे, इधर जब्बू निशा है, ऐसे ऐसे कुछ नामों को लेकर पूछ सकता है। जब्बू निशा की जो पंक्तियाँ हैं उसका अर्थ ये है, ये जो दिया हुआ है, दर सुखन पिन्हा सुदम मानिंद बूदर बरगे गुल, ये जो पंक्तियाँ हैं इसका अर्थ है, जैसे खुशबू फूल की पंखुड़ियों में बसी है वैसे ही मैं अपनी कविता में व्याप्त हूँ। जो मुझसे मिलने का इच्छुक हो मेरे काव्य में मुझे पाले। इस पंक्ति के माध्यम से जो शरदचंद्र की मानसिकता थी
जो शरदचंद्र अपने बारे में अपनी रचनाओं के माध्यम से ही लोगों को बताना चाहते थे, अपना परिचय देना चाहते थे। तो उसी से संबंधित जब्बू निसार की पंक्ति है। एक ये भी है, मेरा हर शेर है अख्तर मेरी जिंदा तस्वीर, देखने वालों ने हर लफ्ज़ में देखा है मुझे। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण पंक्ति है इलाचंद्र जोशी की। इलाचंद्र जोशी ने कहा है, कुछ रहस्यमय मनोग्रंथियों के कारण वे जीवन काल में अपनी संभावित ख्याति से कतराते थे और लिखते केवल इसलिए चले जाते थे कि मृत्यु के बाद उनका प्रकाशन हो, और तब एक मृत लेखक की रचनाओं के भीतर से बोलने वाली महान आत्मा समस्त लेखकों पर हावी हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे नहीं लगता अभी तक ये भी पूछा गया है, तो इसको भी अच्छे से याद करना है कि शरदचंद्र के बारे में ये पंक्ति किसने कही है। तो इलाचंद्र जोशी ने कही है। इलाचंद्र जोशी ने कहा है कि कुछ रहस्यमय मनोग्रंथियों के कारण वे जीवन काल में अपनी संभावित ख्याति से कतराते थे और लिखते केवल इसलिए चले जाते थे कि मृत्यु के बाद उनका प्रकाशन हो, और तब एक मृत लेखक की रचनाओं के भीतर से बोलने वाली महान आत्मा समस्त लेखकों पर हावी हो जाए। एक और महत्वपूर्ण पंक्ति है आवारा मसीहा की भूमिका से कि कला के लिए सत्य भले ही संपूर्ण आदर्श ना हो, परंतु जीवन चरित्र लिखना इस दृष्टि से विज्ञान के अधिक पास है और उसका आदर्श सत्य ही है। ये विष्णु प्रभाकर कह रहे हैं, ठीक है, कि कला के लिए सत्य भले ही संपूर्ण आदर्श ना हो, परंतु जीवन चरित्र लिखना इस दृष्टि से विज्ञान के अधिक पास है। अब देखिए, ये तो सबको पता होगा, ये पूछा जा चुका है। ये जो पंक्ति है कि मेरा जीवन अंततः मानो एक उपन्यास ही है, इस उपन्यास में सब कुछ किया पर छोटा काम कभी नहीं किया, जब मरूंगा निर्मल खाता छोड़ जाऊंगा, उसके बीच स्याही का दाग भी नहीं होगा, दाग कहीं भी नहीं होगा, ठीक है। और है, मैंने अनीति का प्रचार करने के लिए कलम नहीं पकड़ी, मैंने तो मनुष्य के अंतर में छिपी हुई मनुष्यता को, उस महिमा को जिसे सब नहीं देख पाते हैं, नाना रूपों में अंकित करके प्रस्तुत किया है। ये शरदचंद्र की पंक्तियाँ हैं। अब देखिए, शरदचंद्र के गुरु कौन थे? तो उनके गुरु थे रविंद्रनाथ, और शरद बाबू ने रविंद्रनाथ को व्यास के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया। किसके बाद? व्यास के बाद। ये भी याद करने योग्य है कि शरदचंद्र ने रविंद्रनाथ की तुलना किससे की है ना? ऐसे भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा व्यास से। और व्यास के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि कहा है। किसे कहा है? रविंद्रनाथ ने कहा है। और किसने कहा है? शरदचंद्र ने कहा है। आगे है कि ज्योतिषी असीम आकाश में डूबकर नाना रश्मियों के समूह से निर्मित नाना जगतों का आविष्कार करता है, जो अनेक कक्षाओं के मार्ग में तेजी से उतर रहे हैं। शरदचंद्र की दृष्टि बंगाली हृदय के रहस्य में डूब गई है। सुख में, दुख में, मिलन विछोह में संगठित विचित्र शक्ति का उन्होंने इस प्रकार परिचय दिया है जिससे बंगाली अपने को प्रत्यक्ष पहचान सके। ये कथन है रविंद्रनाथ का। रविन्द्रनाथ आगे कहते हैं कि आज शरदचंद्र के अभिनंदन में विशेष गर्व अनुभव करता, यदि मैं उनको यह कह सकता कि तुम नितांत मेरे द्वारा आविष्कृत हो। यह रविंद्रनाथ ने कहा है। अगली पंक्ति है कि शरदचंद्र कथा साहित्य में एक ऐसी वस्तु लेकर आए जिसने बांग्लादेश के सर्वसाधारण के अंतर को स्पर्श किया, उसकी निगूढ़तम वेदना के स्तर पर आघात किया। इसलिए तो बांग्लादेश के सभी लोगों ने शरदचंद्र के साहित्य को अपना कहकर वर्ण किया। अब यहाँ पर ये बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि आजकल पूछा जाता है कि उस उपन्यास की भाषा कैसी थी, उस लेखक की भाषा कैसी है। तो यहाँ देखिए, शरदचंद्र की भाषा के बारे में कहा गया है, संस्कृत से मुक्त लचीली प्रवाहमयी भाषा। शरदचंद्र की भाषा कैसी थी? संस्कृत से मुक्त लचीली प्रवाहमयी भाषा। आगे है कि विष्णु प्रभाकर ने इस पुस्तक में किस किस के प्रति आभार प्रकट किया है और किन किन लोगों से मदद मिली है। तो वे हैं सुरेंद्रनाथ गांगुली, जो उनके मामा थे और मित्र भी थे। उसके अलावा योगेंद्रनाथ सरकार, गिरीन्द्रनाथ सरकार, सतीश चंद्र दास गुप्ता, और एक है सचिनंदन चट्टोपाध्याय। ठीक है। अब इसमें पूछ देगा कि आवारा मसीहा लिखने के लिए विष्णु प्रभाकर को राजनीतिक जीवन की सबसे अधिक सामग्री किनसे मिली? तो वो होंगे सचिनंदन चट्टोपाध्याय। ठीक है। और वर्मा प्रवास की कहानी किससे मिली? तो योगेंद्रनाथ सरकार से। कुल 4 लोग हैं, लेकिन जिसमें वर्मा प्रवास के बारे में जानकारी योगेंद्रनाथ सरकार से मिली और राजनीतिक जीवन की कहानी किससे मिली? सचिनंदन चट्टोपाध्याय से। उसके अलावा हैं स्वनामधन्य उमा प्रसाद मुखर्जी और स्वामी सुंदरानंद
और नाथूराम प्रेमी के बारे में तो पता है ही। तो ये थी आवारा मसीहा की भूमिका, और इसमें जितने भी पॉइंट्स दिए हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट्स हैं। उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी।